हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद स्पेक्ट्रम स्टडी हब क्लासेस से आपके लिए लेके आया हूँ बेटा सर्कल चैप्टर्स। चलो स्टार्ट करते हैं सर्कल चैप्टर। ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते बेटा आपका, क्योंकि 10th क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए बेटा। हम स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सबसे पहली चीज़ बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आपने जैसे पढ़ा हुआ होगा इससे पहले बेटा सर्कल चैप्टर्स। सर्कल में हमने पढ़ा होगा एक सर्कल के बारे में, ठीक है बेटा। नहीं तो हम एक शेप इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारे लिए हो गया बेटा एक सर्कल। सर्कल के बीच में हमारा हो गया सेंटर, और ये हो गया हमारे लिए इसकी रेडियस। क्या होती है बेटा रेडियस? अब कुछ बच्चे बोलेंगे हाफ ऑफ डायमीटर इज नोन एज रेडियस। सबसे गलत डेफिनेशन है बेटा। रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस। डायमीटर क्या है फिर? ये हमारी डायमीटर है, ये भी। तो डायमीटर क्या है बेटा? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल विच पासेस फ्रॉम सेंटर। आपको याद रखना है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल विच पासेस फ्रॉम सेंटर। चलो इनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले जो हमने पढ़े हुए हैं, हम उनको रिवाइज करते हैं। पहला फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है बेटा सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस और एरिया, इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। होता क्या है सर्कमफ्रेंस बेटा? बाउंड्री का मेजरमेंट। सपोज करो एक ग्राउंड है, आप उस ग्राउंड में चारों तरफ रनिंग कर रहे हो, या हमने एक सर्कुलर ग्राउंड लिया और उस ग्राउंड की बाउंड्री के ऊपर हमने वायरिंग करी। तो वो वायरिंग कहाँ करेंगे हम लोग? उसके एरिया में करेंगे, उसके सर्कमफ्रेंस पे करेंगे। ये करेंगे हम उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट का ग्राउंड है, सपोज करो एकदम सर्कुलर शेप में है बेटा। उसकी जो बाउंड्री है, जहाँ पे चौके और छक्के लगते हैं, जो बाउंड्री जिस पे बॉल टच करती है, वो बाउंड्री क्या है? जिस रोप को बांधकर वो बाउंड्री बनाई गई है, वो है उसकी सर्कमफ्रेंस बेटा। और जो उसके अंदर का जो पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट है, जहां पे वो लोग खेल रहे हैं, वो क्या है? वो हमारे लिए एरिया है। जैसे, या फिर हम छोटा सा एग्जांपल लास्ट एक और ले ले अगर, जैसे हमने बचपन में सबने क्या होगा, एक ब्रेड खाई है। अब एक ब्रेड में कई बार हमने उसका जो ब्राउन का जो पार्ट होता है, जो ब्राउन वाला पार्ट है उसको हम क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, और साइड में बिल्कुल ऐसे। तो ब्राउन पार्ट क्या है उसका? वो उसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या है? मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। जबकि जो व्हाइट पार्ट है वो क्या है? वो उसका एरिया है। अब यहां सर्कल के केस में क्या है? पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस में बच्चे कंफ्यूज, दोनों सेम चीज है बेटा। सपोज करो मैं इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और एक पूरा राउंड करके मैं यहां पे आ गया, मैं कहूंगा मैंने सर्कमफ्रेंस कंप्लीट हो गई, मैंने 2πr डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। वहीं पे अगर हम पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री का मेजरमेंट। तो ये भी सेम है, तो ये भी क्या हुआ बेटा? 2πr। इसीलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला हो गया बेटा 2πr। सेकंड, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब पूरे सर्कल की 2πr है, तो अगर हम बात करें सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा बेटा? इसका हाफ, इस पूरे सर्कल का हाफ। तो इस एरिया का हाफ करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2πr का हाफ, यानी 2πr/2। और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ आपके पास? πr। तो हम क्या लिख सकते हैं? सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया बेटा πr। नेक्स्ट, अब यहां छोटा सा आप देखो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब बच्चा सोचेगा सर जब सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल सेम चीज थी, तो यहां भी दोनों सेम होंगे। यहां भी अगर ये πr है तो यहां भी πr होगा, लेकिन नहीं बेटा, क्योंकि पेरीमीटर के लिए हमने क्या बोला था? पेरीमीटर होता है बाउंड्री का मेजरमेंट। अब सपोज करो आप ए पॉइंट से, ये एक सेमी सर्कल है, ए पॉइंट से आप चले, बी पॉइंट पे आप आ गए, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा? πr।
अब इस बी से अगर हमें बाउंड्री लगानी तो ये भी तो इसकी बाउंड्री होगी और ये सेंटर होगा यहाँ पे ओ, तो डायमीटर भी, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, डी के, और डी ना लिख के मैं इसको 2r लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है d इज इक्वल्स टू क्या होता है 2r, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। नेक्स्ट बेटा फोर्थ नंबर, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्किल का एरिया बेटा इजी है, पाई आर स्क्वायर, आप सबने पढ़ा हुआ है पाई आर स्क्वायर। और फिफ्थ फॉर्मूला आपके लिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया इसका हाफ हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। यहां पाई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तभी आपको 3.14 यूज करनी है, अदरवाइज आपको 22/7 क्या यूज करनी है, अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं है 22/7 आपको पाई की वैल्यू यूज करनी है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो अपन अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था सर्कल को लेके जो हमारा आगे काम आएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं जो हमारे पास मेन चीज है बेटा, एक छोटा सा मैं एक सर्किल बनाता हूं, समझना आप इसको। ये एक सर्किल है और हम ये सपोज करते हैं ये सर्कल कुछ पार्ट्स में टूट गया, ये यहां से टूट गया, कुछ पार्ट्स यहां से टूट गए, ये सर्कल कुछ अलग अलग पार्ट्स में टूट गया। ये जो इसकी बाउंड्री है ये क्या है, क्या बोलोगे आप इसको, ये जो बाउंड्री है इसकी जो 3 पार्ट्स में टूट गई, ये क्या बोलोगे आप इसको, ये बेटा आर्क है। ये सर्कल के आर्क, आर्क ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का एक पार्ट। आर्क क्या हुआ, सर्कल का एक पार्ट, ये हमारे लिए आर्क हो गया। अगर हम बात करें इसमें थोड़ा आगे बढ़कर इस आर्क की, सर इसमें 2-3 पार्ट हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, कितने भी हो सकते हैं बेटा, क्योंकि सर्कल एक इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। लेकिन यहां के लिए अगर हम इसको देखें थोड़ा ध्यान से, ये एक सर्किल है और ये सर्कल यहां पे बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट हमारे पास ऊपर है जिसकी नेमिंग ए, बी और सी है, और नीचे हमारे पास एक डी और एक ई पार्ट है। यहां पे जो ईडी है ये सर्कल का एक छोटा पार्ट है तो ये आर्क ही, ये क्या है बेटा आर्क, और ये भी बोलोगे सर तो ये भी तो एक आर्क है, बिल्कुल है बेटा, लेकिन ये छोटा पार्ट है, और छोटा पार्ट होने की वजह से इसका प्रॉपर जो नेम आएगा वो आएगा माइनर आर्क, और ये बड़े होने की वजह से इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। तो ये आपके लिए हो गया माइनर आर्क और ये आपके लिए हो गया मेजर आर्क, ठीक है। आगे बढ़ते और फिगर के बारे में जानते हैं जो आप सब ने देखा है, सबने इसको, ये एक सर्किल लेते हैं बेटा। अब आप पिज्जा खाने गए, सपोज करो आपने ऑर्डर किया एक पिज्जा कर दे, हम रफली मान के चलते हैं कि वो एक राउंड शेप में है। अब उस पिज्जा वाले को कहा आपने भाई इसके 8 पीस कर दो, कितने कर दो बेटा 8 पीस। अब वो एक पीस आपका कैसी शेप में होगा, सपोज करो ये है, वो एक पीस आपका इस शेप में होगा, ये आपका वो पिज्जा का एक छोटी सी स्लाइस हो गई बेटा। ये शेप क्या है, देखो ये सेंटर हुआ और ये रेडियस, और ये भी क्या है इसकी रेडियस। अच्छा अगर हम बात करें इस ए बी की, तो ए बी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है बेटा, ये क्या है इसके लिए, इसको थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताते हैं अच्छे से। ये ए बी, ये ए बी आपके लिए क्या है बेटा आर्क है, तो फिर ये आर रेडियस और ये रेडियस, तो ये जो शेप है, जो पिज्जा का जो एक स्लाइस निकल के आया है, मानते साइड में 2 लाइनें हैं और नीचे एक आर्क है, ये शेप क्या है, ये है बेटा सेक्टर, इस शेप को हम कहते हैं सेक्टर। तो सर सेक्टर हुआ क्या, ये आपके डाउट हो सकते हैं, सर सेक्टर हुआ क्या, तो सेक्टर हमारे लिए क्या है बेटा, हम कह सकते हैं एरिया बिटवीन 2 रेडियाई,
एरिया बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, सेक्टर बोलेंगे। ये हमारे लिए सेक्टर हो गया। आपके मन में डाउट उठ रही होगी कि सर ये जो पीछे वाला है, थोड़ा कलर चेंज वापस करते हैं, सर ये जो पीछे वाला है ये भी एक आर्क है, आपने जैसा समझाया कि मेजर आर्क, तो ये भी एक मेजर आर्क है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, तो क्या ये वाला एरिया सेक्टर नहीं होगा? क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से तो टू रेडियाई एंड एन आर्क, ये टू रेडियाई, तो वो भी एक सेक्टर हुआ। तो बिल्कुल बेटा ये भी एक सेक्टर है, लेकिन वापस से वही, क्योंकि ये छोटा है इसीलिए ये माइनर सेक्टर है, और ये बड़ा है इसीलिए ये मेजर सेक्टर है। अब आपका क्वेश्चन क्या आएगा यहां से कि इस माइनर सेक्टर का एरिया बताओ। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सर इस माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा? अब हम करते हैं, यहां पे जो दोनों रेडियस है इसके बीच में एंगल बन रहा है बेटा थीटा एंगल। ये थीटा कितने में से बन रहा है? टोटल सर्कल का एंगल क्या होगा? 360। तो थीटा कितने में से बन रहा है? ये 360 में से बन रहा है ना। थीटा इज ए पार्ट ऑफ 360 और टोटल सर्कल एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किस सेक्टर के लिए बेटा? ये माइनर सेक्टर के लिए है। ये एरिया किसका है? इस माइनर सेक्टर का है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या बोलोगे? भाई माइनर का एरिया थीटा बाई 360, ये सर छोटे से पीछे का। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, पूरे सर्कल में से इस माइनर का एरिया आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब किसी का दिमाग क्या चलेगा, सर अगर आपने कहा ये पूरा एंगल 360 है और ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो इसको मैं 360 माइनस थीटा लिख सकता हूं। बात सही है बिल्कुल बेटा। तो इसको कैसे लिखोगे आप? 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके लिए बेटा मेजर सेक्टर का एरिया। सपोज अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो आपके लिए ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये नीचे थीटा 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 60 300। तो यहां क्या वैल्यू हो जाएगी? 300। आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। बोर्ड में अगर आप सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हो तो उसका ही हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा, और अगर क्वेश्चन बहुत छोटा है तो हो सकता है 1 मार्क्स तक आपको मिल जाए सिर्फ वैल्यू पुटिंग। इसमें करनी क्या आपको? वैल्यू पुटिंग थीटा की और आर की। पाई की फिक्स है 22/7, क्वेश्चन में गिवन होगा अगर 3.14 है तो। बाकी बहुत इजी है बेटा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, आर्क रह गया हमारे लिए। इस आर्क के लिए क्या कुछ हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। ये हमारे लिए एक सर्कल था जैसा हमने सीखा, ये हमारे 2 आर्क हो गए थे बेटा, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये हो गया सेंटर ओ। ये आर्क सेंटर पे एक एंगल सबटेंड्स कर रहा है बेटा थीटा। तो इस आर्क की लेंथ क्या होगी? क्वेश्चन ये होता है बिल्कुल। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये थीटा वापस कितने का पार्ट है बेटा? सर ये 360 का है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू, अच्छा पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस का है, तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हुआ? 2 पाई। 2 से हम इस 360 को 180 टाइम्स कर सकते हैं, इसीलिए फाइनल जो फॉर्मूला है वो बन गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। ये आपके लिए बेटा फाइनल फॉर्मूला बन गया किसका? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो मेजर आर्क का क्या होगा बेटा? लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा? लेंथ ऑफ मेजर आर्क
मेजर आर्क। ये क्या होगा, इसको 2 पाई आर में से क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। तो वापस से वही बात है कि सर पीछे वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 360 माइनस थीटा अपॉन में 180 इंटू पाई आर। ये फॉर्मूला हो गया इसका। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार, ये लेंथ ऑफ आर्क है। कोई भी डाउट हो बेटा इसमें तो आप कमेंट कर सकते हो ना, स्पेक्ट्रम स्टडी अप क्लासेस चैनल बेटा ना, उस पर आप कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट करें, उसका जरूर रिप्लाई मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट फॉर्मूला और है, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी एनसीईआरटी। ये एक सर्किल हो गया बेटा अपने लिए, इस सर्कल में ये सेंटर हो गया, ए भी एक कोड हो गई, और ये जो एरिया है ये हमारे लिए सेगमेंट होता है। अच्छा क्या हुआ सेगमेंट, तुम बोलोगे सर सेगमेंट जो है वो हो गया एरिया बिटवीन कोड, एरिया बिटवीन कोड एंड एन आर्क। कोड और आर्क के बीच का जो एरिया है वो हमारे लिए सेगमेंट है। बिल्कुल, अब आप खुद ही आंसर दे दोगे कि सर ये तो हुआ माइनर सेगमेंट क्योंकि छोटा है, क्योंकि आप सीख रहे हो ये है माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा है इसीलिए सर ये है मेजर सेगमेंट। ये है माइनर, और ये जो आप सीख रहे हो ऊपर वाला बेटा ये हो गया आपके लिए मेजर सेगमेंट। गुड। अब इसके एरिया की डाउट है, अब ये कोई शेप भी नहीं है कि एरिया निकले, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। क्या करो, बहुत इजी है, सब में दिमाग है और मैं जानता हूं सभी होशियार है बेटा। ये सेक्टर है सर, हम सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। अच्छा फिर सर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, तो आप इसमें से ये जो ट्रायंगल का एरिया है सर ये माइनस कर दो, ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये माइनस कर दो। पीछे आपके पास जो बच गया वो बच गया एक मेजर सेगमेंट। गुड। देखो बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा सर, पहले सेक्टर का निकालो। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां बेटा ट्रायंगल आपको वही मिलेंगे ज्यादातर जो ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़े हुए हैं, या तो आपको राइट एंगल मिलेगा, आइसोस्केलेस तो हर होंगे क्योंकि सब में दोनों रेडियस हैं, तो आइसोस्केलेस तो सभी होंगे, या तो वो होगा बेटा आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा आपके लिए हो सकता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और तीसरा आपके लिए 120 डिग्री के साथ यहाँ पे एक एंगल हो सकता है। तो अलग अलग ट्रायंगल का फॉर्मूला याद करने से अच्छा आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखो, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा। बहुत से टीचर मिलेंगे तुमको बेटा यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, आप उससे निकालो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे निकालो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रायंगल का एरिया निकाल के माइनस करो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है आप कैसे करो, लेकिन मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला ठीक है, हम इसको इंप्लीमेंट में लाएंगे। क्लियर है बेटा, ये हमारे लिए सेगमेंट का फॉर्मूला गया। अब कुछ बच्चों के लिए ये बिल्कुल नया होगा बेटा, साइन थीटा। थीटा मीन्स ये एंगल है ही, आपको यहाँ डाउट नहीं है, और कुछ लिमिटेड वैल्यू यहाँ साइन थीटा की यूज होंगी। जैसे साइन थीटा की वैल्यूज में आपके लिए मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, ज्यादातर यही आपके काम यहाँ पे आएंगी। जैसे आपके पास काम आएगी साइन 30 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है 1/2, आपको काम आएगी साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है आपके पास √3/2, आपके काम आएगी साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, आपके काम आएगी साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1, और एक लास्ट साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू आपके पास अगेन √3/2। ये वैल्यूज आपके पास आएंगी। ये कुछ बेटा कुछ एक वैल्यूज है।
यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत इजी है, आप उसको अंडरस्टैंड कर लोगे। अगर हमने मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा तो आप सर्कल के एरिया में से माइनर का एरिया माइनस कर दो, आपके पास किसका आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा मेजर सेगमेंट का। ये देखो बेटा, इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सभी ले लो बेटा। देखो ये हमने जनरल क्या किया बेटा, हमने क्या सीखा आज, एक बार छोटा सा सर्कल के सीखा, कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने इसको यहाँ पे सीखे थे जिसमें सरकमफ्रेंस और एरिया से रिलेटेड थे। हमने सीखा सेक्टर क्या होता है, हमने सीखा आर्क क्या होता है, फिर उसके बाद हमने सेक्टर के फॉर्मूले में एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ की अगर हमें मेजरमेंट पूछे हम वो कैसे फाइंड करेंगे, और लास्ट में हमने सीखा सेगमेंट का। ये तो थे फॉर्मूला। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको फॉर्मूला चलो याद हो गया, लेकिन सर अप्लाई कैसे करें, फॉर्मूला तो हम रट लेंगे, याद कर लेंगे, लिख के कर लेंगे, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें वो हम यहां सीखेंगे हमारी क्लास के अंदर, बिल्कुल बेसिक से। छोटी सी भी डाउट है, मैंने आपको पहले भी कहा, स्पेक्ट्रम स्टडी अप क्लासेस पे आप सिंपल सा अपनी कमेंट पास करें यहाँ पे, और वो डाउट आपकी 101% बेटा क्लियर होगी। देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस, देखते हैं बेटा। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत बेसिक सा। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। आप में से आधे बच्चे तुरंत इसको क्लिक कर गए होंगे कि सर क्या पूछना चाहते हैं। भाई क्वेश्चन हमारे लिए क्या है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा, ये एक सर्किल है, ये इस सर्कल का बेटा सेंटर है, ओ सेंटर हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चंस में देखो आप कुछ नहीं, सिर्फ आप लिमिटेड डाटा देखो, आप क्वेश्चंस में क्या है, रेडियस कितनी है 6, यहां आ गया 6 सेंटीमीटर, सेक्टर का एंगल 60 डिग्री मींस ये बेटा, ये वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री। क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया ऑफ सेक्टर, बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत छोटा जवाब। बहुत से बच्चे आप में से ये सोच रहे होंगे सर यहां तो सेक्टर लिखा है, मैं माइनर निकालूं या मेजर निकालूं। सिंपल सी चीज है बेटा, यहां थीटा कहां है, 60 यहां बन रहा है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। लेकिन चलो समझने वाले समझ गए, लेकिन मेरे जो प्यारे बच्चे जो पीछे बैठ के सोच रहे हैं यार हमें अभी तक समझ नहीं आया, वो क्या करेंगे। जब सेक्टर लिखा हुआ है, अब ना तो यहां माइनर लिखा हुआ है ना यहां मेजर लिखा हुआ है, तो जब माइनर है ना मेजर और एंगल की वैल्यू 180 से छोटी है, ध्यान से सुनो, ना तो माइनर है ना मेजर है, एंगल की वैल्यू 180 से छोटी है, तो आप हमेशा माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। माइनर सेक्टर याद रख लो, अगर सिर्फ सेक्टर बोला है तो माइनर का निकलेगा, अगर मेजर का एंगल उसको चाहिए तो वो आपको बोलेगा मेजर सेक्टर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो देखो बेटा सॉल्यूशन, आर की वैल्यू क्या है आपके पास सर 6 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 60 डिग्री। क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला था बेटा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू बेटा कितनी होती है 22/7, क्योंकि यहां पे 3.14 बोला नहीं है उसने। आर की वैल्यू बेटा 6 इंटू 6, बहुत इजी है, आप इसको कट कर सकते हो बिल्कुल, 60 से 1 टाइम, 60 से 6 टाइम्स, और इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया बेटा। मल्टीप्लाई करते टाइम बहुत ध्यान देना है, ऊपर वाले ऊपर से होंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होंगे, तो ऊपर क्या बचा 22 और 6 इंटू करने पे आंसर आ गया 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बच्चे 132 अपॉन 7 लिख देंगे और ये लिखना छोड़ देंगे, बेटा हाफ मार्क्स समझ लो आपके कट हो गए, सीधा हाफ मार्क्स यूनिट के। सब कुछ किया, सब कुछ सही था, सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही और हाफ मार्क्स आपके चले गए बेटा। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है, यूनिट का, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। एरिया है इसीलिए स्क्वायर आएगा। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसकी। नेक्स्ट बेटा
फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। बहुत इजी। क्वाड्रेंट, आधे बच्चे कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज कुछ बच्चे। क्वाड्रेंट क्या होता है सर? क्वाड्रेंट यानी 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। ये एक सर्कल है, इसका 1/4 पार्ट किया, ये एंगल 90 डिग्री, ये 1/4 पार्ट है, टोटल 360 डिग्री। 360 का 4th पार्ट कितना बेटा? 360/4 90, मीन्स ये एक क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में कितनी है थीटा की वैल्यू? 90। कुछ बच्चों के बेटा कमेंट आ रहे हैं, आंसर निकाल भी दिए उन लोगों ने। वेरी गुड बेटा, देखते हैं हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, अपने भी आएगा बेटा 0 पे। कुछ बच्चे तो यही कंफ्यूज हो गए, सर क्वेश्चन में रेडियस गिवन ही नहीं है। अरे भाई रेडियस नहीं है तो क्या हुआ? सरकमफ्रेंस तो है। सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? कितनी गिवन है तुम्हें सरकमफ्रेंस? 22 सेंटीमीटर। तो क्या होती है सरकमफ्रेंस? 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू 22। 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू 22। आर की वैल्यू 22 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22। 22 से 22 कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू क्या है बेटा? 7 अपॉन में 2। पॉइंटों में नहीं जाना आपको, यहाँ पॉइंटों में नहीं जाना बेटा, ये ध्यान करना, ये गलती नहीं करनी डेसिमल में जाने की। क्यों नहीं जाना डेसिमल में? आपको रेडियस पूछी नहीं है बेटा, फिर क्यों जाओगे आप डेसिमल में? आपको क्या पूछा है? उसका एरिया। तो एरिया निकालते बेटा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बेटा, एरिया 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू, चाहे मैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके निकालूं, या फिर मैं बोलूं सर ये तो सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो आप क्यों ना डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर कर दो। तो 1/4 पाई 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू बेटा कितने आई अपने पास? 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से बेटा 22 11 टाइम्स, ऊपर 77 नीचे 8। बताओ क्या गलती कर रहा हूं? ये मेरा आंसर है बेटा, बताओ। वापिस से यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार याद दिलाते रहूंगा लास्ट तक तुमको, यूनिट बहुत जरूरी है बेटा। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो डेसिमल तक जाना है आपको, आंसर यहाँ नहीं छोड़ना। हो सकता है कि बोर्ड के अंदर इसका आंसर और आगे डेसिमल्स तक हो, पर आपको नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी में हमारा आंसर मैच हो गया है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से आपको यहाँ तक जाना है, डेसिमल्स तक सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है आपको। कुछ भी नहीं आए अगर बोर्ड में, कम से कम फॉर्मूला तो पता है ना, सेक्टर का क्या है, क्वाड्रेंट का क्या है, फॉर्मूला लिख के कुछ ना कुछ उसके अंदर वैल्यूज क्या है, रेडियस है, बस और है क्या बेटा इसमें, पुट करो नंबर आएंगे आपके। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सिंपल से। अगर इसको छोटा सा कंफ्यूजन होती है, काफी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसको बेटा। आपको क्या पूछा था? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दे रखा है सरकमफ्रेंस। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए सर 1/4 पाई आर स्क्वायर में लगाऊंगा, लेकिन हमें आर नहीं पता बेटा। तो सबसे पहले आर निकालने के लिए हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया, आर की वैल्यू आई, आर की वैल्यू को पुट करके मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दिया। गुड, नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, एक और बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन और। The length of the mint end of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the mint end in 5 minutes. बड़ा इजी कह रहा है, ये क्लॉक है बेटा, तो ये 12 बज रहे हैं, और ये मैंने मान लिया मिनट हैंड है। मिनट हैंड जब सर्कल की आपके पास घड़ी है, आपने देखी है, जब मिनट हैंड अगर यहाँ से रोटेट होगी और ये रोटेट हुई 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 पूरी और वापस 12 पे आ गई, तो क्या इसका एक राउंड कंप्लीट हो गया? बिल्कुल। अगर एक राउंड कंप्लीट हो गया तो एक राउंड में कितने डिग्री हुई?
आप बोलोगे सर 360 डिग्री, बिल्कुल, वेरी गुड। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि सर 60 मिनट में इसने 360 डिग्री कवर कर लिए, क्योंकि वन राउंड में 360 डिग्री होते हैं और 60 मिनट में इसने 360 डिग्री कवर कर लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब 1 मिनट में 60 वहां पे गया बेटा, डिवाइड हुआ 360 से। तो हम कह सकते हैं कि सर 1 मिनट में हमारे पास जो वैल्यू है एंगल की वो 6 डिग्री है, यानी मिनट एंड 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है। कितना चल रही है बेटा? 6 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन में कितना टाइम है? क्वेश्चन में है 5 मिनट। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है तो आप तुरंत बता दोगे सर 5 मिनट में 5 इंटू 6 30 डिग्री है। मीन्स थीटा की जो वैल्यू है बेटा हमारे पास वो कितनी आ गई? 30 डिग्री। अगर थीटा 30 है, जो क्लॉक की जो मिनट हैंड बोल रहा है तो मिनट हैंड, आवर हैंड बोल रहा है तो आवर हैंड, उसकी जो लेंथ है बेटा वो आपके लिए रेडियस है। मीन्स आर की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर और आपसे एरिया पूछ रहा है। क्या होगा बेटा यहाँ पे? एरिया ऑफ नहीं बेटा, सॉरी, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट एंड। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट एंड, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बेटा? थीटा सर 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई कितना है बेटा? 22/7। 22/7 इंटू 14 इंटू 14 बेटा कितने टाइम्स कट होगा? 12। 7 से कितने टाइम्स कट हुआ? 2। 2 1 जा, 2 6 जा, ये 3 बार हुआ बेटा और ये 7 बार। तो फाइनल आंसर आप कह सकते हो कि सर 22 अपॉन सॉरी बेटा, फाइनल आंसर आप कह सकते हो 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर है। यानी कि जो घड़ी का मिनट एंड है वो 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप्ट करेगा बेटा? 154 अपॉन में 3। तो आज की क्लास बेटा बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आप सबको सब में समझ आया होगा। इसका आगे के क्वेश्चन अपन बेटा कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके बेटा, थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।